भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के लिए राहत का सबसे बड़ा दरवाजा खुल गया है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंग के भीषण परिणाम के घने बादल मंडरा रहे थे, जहां से गुजरने वाले कई जहाजों को बड़े हमले झेलने पड़ रहे थे, जहां पूरी दुनिया की नजर टिकी थी, वहां एक बार फिर अब कारोबार की रफ्तार लौट रही है। अमेरिका ईरान डील के बाद बदलाव तेजी से नजर आ रहा है और धीरे धीरे अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी भी हटने लगी है। और सबसे पहले जो जहाज इस समुद्री संकट को चीरता हुआ बाहर निकला है, वह भारत का एलएनजी जहाज दिशा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के लिए असली राहत किचन से लेकर किसानों के खेतों तक पहुंच गया है। हॉर्मुज में फंसे कुल 34 भारतीय जहाजों को हरी झंडी मिल गई है, जिसमें 16 उर्वरक यानी खाद से लदे जहाज हैं, जिनमें लाखों टन यूरिया, डीएपी, अमोनिया और सल्फर भरे हैं। यानी धान की खेती से पहले किसानों के लिए खाद संकट का खतरा टल चुका है। यही कारण है कि शेयर मार्केट में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह उछल रहे हैं और अब इस पूरे संकट के बीच सरकार ने पहले से ही करोड़ों टन उर्वरक का इंतजाम करके यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश के किसानों पर कोई आंच नहीं आएगी। वहीं 34 में से कई जहाज एलपीजी और एलएनजी से बने हैं। यानी भारत में ईंधन और गैस संकट खत्म होने जा रहा है। अब आपको कुछ ही दिनों में एलपीजी गैस 80 से 90 रुपए किलो और पेट्रोल डीजल भी कम दाम में मिलेगा। और तमाम चीजों के बीच पीएम मोदी का यूरोप दौरा चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना है। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात देश के किसानों और आम जनों को सबसे बड़ी राहत मिली है। संदेश साफ है, हॉर्मुज का खुलना सिर्फ जहाजों का चलना नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की बड़ी जीत है। भारत के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि संकट पर रणनीति की बड़ी जीत है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद अब भारत को इतनी बड़ी राहत मिली है। खत्म हो गया गैस, तेल, खाद संकट। अमेरिका ईरान डील से भारत गदगद। यूरोप से पीएम मोदी ने पलटी कहानी। भारतीयों को बड़ा तोहफा, खुल गया हॉर्मुज। जंग का मैदान बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल चुका है। अमेरिका और ईरान में डील होते ही अमेरिकी नेवी ने यहां से अपनी नाकेबंदी हटा ली है, जिसके बाद से अब दुनिया भर के देशों में तेल और गैस का संकट खत्म हो सकता है। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलते ही यहां सबसे पहले जो जहाज यहां से निकला है वो भारत का दिशा है। एलएनजी लेकर आ रहे इस जहाज का नाम दिशा है। जी हां, जो भारत को एक नई दिशा देगा, जो 18 जून को गुजरात के बंदरगाह पर पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलते ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सबसे बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस रास्ते से देश की बड़ी हिस्सेदारी में कच्चा तेल और गैस आता है, वहां लंबे तनाव के बाद अब आवाजाही सामान्य होने की वजह से उम्मीदें काफी बड़ी हो गई हैं। सीधे तौर पर भारत में एलएनजी और एलपीजी सप्लाई चेन को मजबूती मिलने वाली है और आयात में जो देरी और अनिश्चितता बन गई थी वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। इसका असर आम लोगों की रसोई तक पहुंचेगा, जहां एलपीजी सिलेंडर की रेगुलर उपलब्धता बेहतर होगी और सप्लाई दबाव कम करने से कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बनी रहेगी। खासकर त्योहार और कृषि सीजन से पहले गैस की आपूर्ति सुचारू रहने से किसी बड़े संकट की आशंका नहीं होगी। भारत पहले से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा। एलएनजी की निर्बाध सप्लाई से बिजली उत्पादन और औद्योगिक इकाइयों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह स्थिति भारत के लिए ऊर्जा बाजार में स्थिरता, सप्लाई सुरक्षा और महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। अब भारत में सामान्य कीमतों में लोगों को गैस मिलेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी गिरावट होगी और रेस्टोरेंट होटल वाले जो मनमानी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जो वो 30 रुपए प्लेट का खाना 80 रुपए में बेच रहे थे, अब उस पर भी लगाम लगेगा। फ्रांस में मोदी ट्रंप की मुलाकात बन गई बात। हाल के घटनाक्रमों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात को एक बड़े कूटनीतिक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। जिस वक्त अमेरिका ईरान डील हुई है,
वो काफी क्रूशियल समय है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की पुष्टि इस ऊर्जा संकट की घड़ी में राहत की सबसे बड़ी खबर है। उसी वक्त मोदी और ट्रंप की मुलाकात, दोनों की बातचीत, इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है और अब बायलैटरल टॉक यानी द्विपक्षीय वार्ता पर पूरे विश्व की नजर है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विस्तार, टेक्नोलॉजी सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर ठोस सहमति बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिरता लौटने के इस समय पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई गति आ सकती है, जिससे निवेश और व्यापार को बड़ा फायदा मिलेगा। यूरोप दौरे के दौरान भारत की कूटनीतिक सक्रियता भी यह संदेश दे रही है कि देश वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर यह समय भारत के लिए सिर्फ राहत का नहीं, बल्कि अवसरों को भुनाने का भी माना जा रहा है, जहां बड़े फैसले आने वाले महीनों में देश की दिशा तय कर सकते हैं। 16 भारतीय जहाजों को हरी झंडी, भारत में नहीं होगी खाद की किल्लत। मोदी के यूरोप दौरे के बीच तेल के साथ साथ खाद्य संकट को लेकर भी बड़ी खबर आई और भारत को बड़ी खुशखबरी मिली। फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के शेयर में मंगलवार को जबरदस्त उछाल देखी गई। कुछ शेयर तो 14% तक ऊपर चले गए। इसकी वजह है कि ये बाजार को इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी शुक्रवार तक खुल सकता है, जिससे इन कंपनियों को जरूरी कच्चे माल की सप्लाई पर मंडरा रहा संकट कम होता हुआ नजर आ रहा है। फर्टिलाइजर कंपनी फैक्ट के शेयर सबसे अधिक उछाल मार रहे हैं। आज इसका शेयर 14% उछलकर 10,029 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गया। चंबल फर्टिलाइजर्स के शेयर में 5%, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF में 4% और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ कच्चे तेल के लिए ही मायने नहीं रखता। इस रास्ते में पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, निर्माण सामग्री, खाद और सोने चांदी जैसी चीजों की सप्लाई भी होती है। अगर ये रास्ता खुलता है तो इन सभी क्षेत्रों की सप्लाई में राहत मिलेगी। फर्टिलाइजर कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। सरकार के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त 16 ऐसे जहाज फंसे हैं जो भारत के लिए खाद की खेप लेकर आ रहे हैं। मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि इसमें 8 जहाज पर 3,30,000 मीट्रिक टन यूरिया, 4 जहाज पर 2,57,000 टन DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, 1 जहाज पर अमोनिया और 3 जहाज पर 1,10,000 टन सल्फर है। अगर ये रास्ता नहीं खुलता तो ये सारी खेप अटकी रहती और इसका क्या इंपैक्ट होगा वो भारतीय जान सकते थे, क्योंकि आने वाले समय में भारत में खरीफ फसल की खेती होने जा रही है। भारतीय किसानों के लिए पीएम मोदी का बड़ा फैसला। सरकार ने गर्मियों की फसलों की जरूरत पूरी करने के लिए पहले ही 5 मिलियन टन खाद, यूरिया सहित आयात कर लिया है। साथ ही देश में उत्पादन भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा 1.7 मिलियन टन यूरिया आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है। इस सीजन में भारत में करीब 3.84 करोड़ टन खाद की खपत होने का अनुमान है। भारत को खाद बनाने के लिए जिन 2 मुख्य कच्चे मालों की जरूरत होती है, पहला अमोनिया और दूसरा सल्फर, उनके लिए वो बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर है। अमोनिया के मामले में यह निर्भरता 78.8% है, जबकि सल्फर के लिए ये 95.9% है। ये दोनों ही चीजें ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही भारत आती हैं। इसलिए अगर ये रास्ता खुल रहा है तो निश्चित तौर पर उर्वरक कंपनियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और भारतीय किसानों के लिए तो उससे भी बड़ी। अगर अमोनिया या सल्फर की सप्लाई में कोई रुकावट आती तो खाद बनाने की लागत बढ़ जाती और खेती के लिए खाद की उपलब्धता भी प्रभावित होती, दाम भी बढ़ते, भारत में बवाल भी होता, सियासत भी देखने को मिलती। भारत दुनिया के सबसे बड़े यूरिया उपभोक्ताओं में से एक है। अगर उत्पादन ठप होता तो खरीफ सीजन जैसे अहम मौसम में किसानों को खाद नहीं मिलता, जिससे सीधे तौर पर खेती पर असर पड़ता और फिर आने वाले दिनों में भारतीय किसानों के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। अमेरिका ईरान डील से पलट गई कहानी। फिलहाल अमेरिका ईरान के बीच डील हो गई है। हालांकि इसे लेकर अभी सार्वजनिक रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई है और जो डॉक्यूमेंट्स है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस डील के होते ही पूरा विश्व गदगद है। भारत खुश है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान डील अभी पूरे दुनिया के लिए संजीवनी है और यह तनाव कम करने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर भी है। अमेरिका और ईरान दोनों ने यह तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में अब सीधे टकराव को कम किया जाएगा
और बातचीत के जरिए अपने तमाम मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। सबसे बड़ा फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी, क्षेत्र में सैन्य तनाव कम करना और समुद्री रास्ते खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सुरक्षित और खुला करना है। इसी वजह से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया भर में जो डर था वो बेहद कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद रहता तो कई देशों को ऊर्जा संकट झेलना पड़ता। ये एक शांति की शुरुआत है और एक ऐसा समझौता जिससे पूरे विश्व को एक बड़ी उम्मीद नजर आई है। तेल गैस की संकट अब दूर जाती हुई दिख रही है और आने वाले समय में इसमें और बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब ये आधिकारिक तौर पर पूरे दुनिया के सामने होगा तो निश्चित तौर पर ये वर्ल्ड की एक बड़ी जीत होगी। फिलहाल मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, बायलैटरल टॉक पर। हालांकि पीएम मोदी और ट्रंप मिल चुके हैं और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल चुका है। भारत के 34 जहाजों को हरी झंडी मिल चुकी है और पहला जहाज वहां से दिशा निकल चुका है, जो 18 तारीख को गुजरात पहुंच जाएगा। और 16 जहाज ऐसे हैं जिसमें खाद है, कई जहाज ऐसे हैं जिसमें एलपीजी एलएनजी है, यानी बहुत जल्द भारत में स्थिति सामान्य होगी। तो आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पीएम मोदी की डिप्लोमेसी को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।